हेलो दोस्तों, चाणक्य नीति सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 14वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए उपदेशों को हम श्लोकों के अनुवाद के माध्यम से सुनेंगे। पहला श्लोक, गरीबी, दुख और एक बंदी का जीवन, यह सब व्यक्ति के किए हुए पाप का ही फल है। दूसरा श्लोक, आप दौलत, मित्र, पत्नी और राज्य गवाकर वापस पा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी काया गवा देते हैं तो वापस नहीं मिलेंगी। तीसरा श्लोक, यदि हम बड़ी संख्या में एकत्र हो जाए तो दुश्मन को हरा सकते हैं, उसी प्रकार जैसे घास के तिनके एक दूसरे के साथ रहने के कारण भारी बारिश में भी क्षय नहीं होते। चौथा श्लोक, पानी पर तेल एक कमीने आदमी को बताया हुआ राज और एक लायक व्यक्ति को दिया हुआ दान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया हुआ शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण तेजी से फैलते हैं। पांचवा श्लोक, वह व्यक्ति जो मुक्ति को नहीं पाएगा जो निम्नलिखित परिस्थितियों में से उसमें मन में अवस्था होती है उसे कायम रखता है। जब वह धर्म के अनुदेश को सुनता है, जब वह शमशान घाट में होता है और जब वह बीमार होता है। छठवां श्लोक, वह व्यक्ति क्यों पूर्णता नहीं हासिल कर सकेगा जो पश्चाताप में जो मन की व्यवस्था होती है उसी अवस्था में काम करते वक्त बनाया रखेगा। सातवां श्लोक, हमें अभिमान नहीं होना चाहिए जब हम ये बातें करते हैं। परोपकार, आत्मसंयम, पराक्रम, शास्त्र का ज्ञान हासिल करना, विनम्रता, नियम, नीतिमत्ता, यह करते वक्त अभिमान करने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि दुनिया बहुत कम दिखाई देने वाले दुर्लभ रत्न से भरी पड़ी है। आठवां श्लोक, वह जो हमारे मन में रहता हमारे निकट है, हो सकता है वास्तव में वह हमसे बहुत दूर हो, लेकिन वह व्यक्ति जो हमारे निकट है लेकिन हमारे मन में नहीं है, वह हमसे बहुत दूर है। नौवां श्लोक, यदि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उससे ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे वह प्रसन्न हो जाए, उसी प्रकार जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वह हिरन पर बाण चलाना चाहता है। 10वां श्लोक, जो व्यक्ति राजा से, अग्नि से, धर्मगुरु से और स्त्री से बहुत परिचय बढ़ाता है वह विनाश को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इनसे पूर्ण रूप से अलिप्त रहता है उसे अपना भला करने का कोई अवसर नहीं मिलता, इसलिए इनसे सुरक्षित अंतर रखकर संबंध बनाए रखना चाहिए। 11वां श्लोक, हम इनके साथ बहुत सावधानी से पेश आए। अग्नि, पानी, औरत, मूर्ख, सांप, राज परिवार के सदस्य जब इनसे संपर्क में आते हैं क्योंकि ये हमें एक झटके में मौत तक पहुंचा सकते हैं। 12वां श्लोक, वह व्यक्ति जीवित है जो गुणवान है और पुण्यवान है, लेकिन जिसके पास धर्म और गुण नहीं है उसे क्या शुभ कामना दी जा सकती है। 13वां श्लोक, यदि आप दुनिया को एक काम करके जितना चाहते हो, इन पदार्थों को अपने काबू में रखो, इन्हें इधर उधर भागने ना दे। 5 इंद्रियों के विषय में, जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, जिसकी गंध आती है, जिसका स्वाद आता है, जिसका स्पर्श होता है। 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पाँव, मुंह, जनेंद्रिया और गुदा। 14वां श्लोक, वह पंडित है जो वही बात बोलता है जो प्रसंग के अनुरूप हो, जो अपनी शक्ति के अनुरूप दूसरों की प्रेम से सेवा करता है, जिसे अपने क्रोध की मर्यादा पाता है। 15वां श्लोक, एक ही वस्तु देखने वाले की योग्यता के अनुरूप बिलक बिलक दिखाई देती है, तब करने वाले में वस्तु को देखकर कोई कामना नहीं जागती। लंपट आदमी को हर वस्तु में स्त्री दिखती है, कुत्ते को हर वस्तु में मांस दिखता है। 16वां श्लोक, जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह निम्नलिखित बातें किसी को न बताए। वह औषधि उसने कैसे बनाई जो अच्छा काम कर रही है, वह परोपकार जो उसने किया, उसके घर के झगड़े, उसके पत्नी के साथ होने वाली व्यक्तिगत बातें, उसने जो ठीक से ना पका हुआ खाना खाया, जो गालियाँ उसने सुनी। 17वां श्लोक, कोकिल जब तक मौन रहते हैं तब तक वह मीठा गाने की काबिलियत हासिल नहीं कर लेते और सबको आनंद नहीं पहुंचा सकते। 18वां श्लोक, हम निम्नलिखित बातें प्राप्त करें और उसे कायम रखें। हमें पुण्य कर्म जो आशीर्वाद में मिले हैं, धन, अनाज, वो शब्द जो हमने हमारे आध्यात्मिक गुरु से सुने हैं, कम पाई जाने वाली दवाइयाँ, हम ऐसे नहीं करते हैं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। 19वां श्लोक, कुसंग का त्याग करें और संत जनों से मेलजोल बढ़ाए, दिन और रात गुणों का संपादन करें, उस पर हमेशा चिंतन करें जो शाश्वत है और जो अनित्य है उसे भूल जाए। इस प्रकार 14वें अध्याय का यहीं पर समापन हुआ। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो और भी लेके आते रहूँगा। धन्यवाद।